Hello friends, praise the Lord. Welcome to the another episode of Gospel Race. Gospel Race जीएस वन नेशन वर्शिप का एक अभिन्न अंग है। ये दोनों जीएस वन नेशन फाउंडेशन के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह की सेवा में कार्यरत है। हमारे गॉस्पल रेस का एकमात्र उद्देश्य और कार्य ये है कनेक्टिंग पीपल विद जीसस, अर्थात लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उन्हें जोड़ना। इसके अंतर्गत हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को गॉस्पल रेस ब्लॉग के माध्यम से हम यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं। आज के इस वचन में हम परमेश्वर पिता के दिए हुए व्यवस्था में से 10 आज्ञाओं में से हम दूसरी आज्ञाओं में चर्चा करेंगे और उसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इसे जानने से पहले हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय 4 और 5वां पद। मैं फिर से बोलता हूँ, निर्गमन उसका 20 अध्याय 4 और 5वां पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। इस वचन में और ये व्यवस्था जो परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य जाति को दिया, इस व्यवस्था को हम व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद में भी हम ये पाते हैं। परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसके उपरांत जब परमेश्वर जो सिनाई पर्वत में बिजली की गड़गड़ाहट के और बादल के बीच में 10 आज्ञा मूसा को दिया, जब हम निर्गमन उसका 20 अध्याय 4 पद को पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इस वचन में परमेश्वर यूँ कहता है, मूर्ति के विषय में कहता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ कोई मूर्ति या प्रतिमा बनाकर उनका या उसका उपासना नहीं करना। इस वचन में बाइबल हमें यह सिखाता है और यह बतलाता है कि परमेश्वर जो सिनै पर्वत में पवित्र आत्मा का सामर्थ उस सिनै पर्वत या होरेब पर्वत में उतरता था, जिसके कारण पर्वत में जब मूसा को ये पत्थर की पट्टियों में जब उसे इस वचन या व्यवस्था लिखी हुई मिली, तो इस दौरान परमेश्वर का आत्मा आग के समान उस पर्वत में था। निर्गमन 20 अध्याय उसके 4 पद में जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये व्यवस्था में ये बतलाता है कि परमेश्वर हम मनुष्य जाति, सारे मनुष्य जाति के लिए इस वचन के द्वारा आदेश देता है, हमें ऑर्डर देता है कि कोई भी अपने लिए मूर्ति खोदकर, चाहे वो कोई भी प्रकार के हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई पत्थर, क्योंकि पत्थर का कोई स्वभाव नहीं होता, वो पत्थर ही रहता है, उसका कोई लाइफ नहीं होता, वो जीवित प्राणी में नहीं आता है। यदि आप पत्थर को आप पूछते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी व्यवस्था में ये कहता है कि मनुष्य की हाथों से बनाई हुई स्टैचू या प्रतिमा को हम कैसे मानते हैं जब उसका कोई स्वभाव होता ही नहीं है। तो इसी तरह परमेश्वर हमें आदेश देता है, हमें अपनी आज्ञा के द्वारा हमें आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि हम उस व्यवस्था को माने और हम पाप से बचे। अगर हम इस पाप को या ये जो भी ये आज्ञा जो हमें दिए गई है, अगर हम ये नहीं मानते हैं तो हम हमारे जनरेशन को ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परपोते, मतलब कि आपके जितने भी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस पाप में के चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण हम पाप में और अधिकाई से बढ़ते जाते हैं और पाप में डूबते जाते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे मसीह फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु अपने व्यवस्था में हमें ये बतलाता है और हमें यह व्यवस्था मानने की ज़रूरत है। हमें इस व्यवस्था में चलने की ज़रूरत है
और अपने आप को इस व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है, ताकि हम पाप से बचें और खराई के रास्ते से हम परमेश्वर पिता के पीछे चले। मैं आशा करता हूं इस वचन से आप सबों को आशीष मिली होगी। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और हमारे गॉस्पेल रेस व्लॉग में बाकी वीडियोस भी आप जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर भेजें। इससे हमें काफी मदद मिलती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बाय।